हेलो एंड वेलकम ऑल टू एच स्टेप टेक्निकल क्लासेस। मैं हूं शाहनवाज खान। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टूल्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के लिए कॉमन था, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए है। जो स्टूडेंट ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं उनके लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स। हम जानते हैं कि सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। अगर वैसा होगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि विद्युत के क्षेत्र में जो मटेरियल्स यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो पदार्थ क्या होता है, विद्युतीय पदार्थ क्या होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसकी संरचना के बारे में जानना होगा कि कोई भी पदार्थ होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या उसमें क्या मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी भी, जो मनुष्य है, मनुष्य का शरीर भी एक पदार्थ होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पदार्थ की डेफिनेशन क्या है। जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो जो भी पदार्थ होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले संरचना की बात करते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो सबसे छोटा, इसका जो इकाई होता है वो अणु होता है, और अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, अति सूक्ष्म कण जिसको परमाणु बोलते हैं उससे मिलकर बना होता है। और परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक में जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक परमाणु का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें, और इसमें नाभिक है, ये बीच में जो है ये नाभिक है। ठीक है, और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस पे कौन से चार्ज होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना कि कोई भी पदार्थ छोटे कण से मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है, और उस अणु में नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बाहरी कक्षा में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कोई भी अणु जो होता है वो 3 कण से मिलकर बना होता है, 3 प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। वे कौन 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 से हैं, आप मेरे साथ बोलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अणु के नाभिक में रहते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसमें रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में घूर्णन करते हैं, मतलब रोटेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो अणु की संरचना होती है वो कैसा होता है। ठीक है, तो पिछले स्लाइड में भी मैंने दिखाया, और यहाँ पे भी एक एटॉम का संरचना दिखाया गया है, जो कि नाभिक की संरचना है, न्यूक्लियस की संरचना है। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दिखाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने पदार्थ के बारे में जाना, पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इतनी बात बस आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग मटेरियल्स की बात करते हैं, जो अपना इंजीनियरिंग में, विद्युतीय क्षेत्र में जो पदार्थ यूज़ होता है उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन पदार्थ को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कौन कौन से भागों में, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी का है तो यही चालक, कुचालक और अर्धचालक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चालक का है, सबका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले चालक की बात कर लेते हैं।
चालक पदार्थ जिनमें कंडक्टर चालक पदार्थ जिनमें अनेक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है और विद्युत धारा उसमें फ्लो हो सके, बह सके या प्रवेश कर सके, उसे हम लोग चालक कहते हैं। चालक की डेफिनेशन एक बार फिर से सुनिए। चालक पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होते हैं और उसमें वो अपने अंदर से विद्युत धारा को फ्लो करा सके, दैट इज कंडक्टर। कंडक्टर बहुत सारे तरह के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोले तो कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, बहुत सारे तरह के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कंडक्टर किसे कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो और वो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित करा सके, कंडक्टर कहलाता है। इसकी प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता ज़्यादा होती है। अगर इसके गुण की बात करें तो इसकी प्रतिरोधकता कम होना चाहिए और इसकी चालकता ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इंसुलेटर की बात कर लेते हैं हम लोग। कुचालक क्या होता है? कुचालक जैसे कि चालक है उसका ठीक अपोजिट कुचालक है। कुचालक क्या है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं होती है, मतलब कि उसमें से कोई भी विद्युत धारा फ्लो नहीं हो सकते हैं, उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जैसे कि पीवीसी, पोर्सिलीन, पेपर हो गया, फाइबर ग्लास हो गया और बहुत सारे तरह के इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। जिन पदार्थों की चालकता स्तर चालक और कुचालक के बीच होती है उसे हम लोग अर्धचालक होते हैं। ठीक है, इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये पूछा जाता है कि कौन से चालक और कौन से कुचालक है, इसमें अंतर कैसे निकालेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन से भी हम लोग अंतर निकाल सकते हैं। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो चालक कहलाता है। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है उसके बाहरी कक्षा में तो उसे चालक कहते हैं। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके बाहरी कक्षा में तो उसे हम लोग कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। और जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, आप कोई पेन पेपर लेकर बैठ जाएं, कॉपी लेकर बैठें और साथ में नोट भी करते रहें। ठीक है, इससे फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा। फिर से ध्यान से सुनिए। जिस भी पदार्थ के में चालक किसे कहेंगे? तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग चालक कहेंगे। 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग कुचालक कहेंगे। जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसके ISI से रिलेटेड इंडियन स्टैंडर्ड बताया गया है। ठीक है, कि कौन से हम लोग चालक यूज़ करना चाहिए, कौन सा चालक नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चालक के टाइप्स दिया गया हो, जैसे कि ये सिंगल स्टैंड कंडक्टर है, ट्विन कंडक्टर है, एल्युमिनियम कंडक्टर है। अच्छा, हम लोग को ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कंडक्टर बहुत सारे तरह के हैं, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड तो खैर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन सिल्वर जो होता है, जो चांदी होता है, वो यूज़ होता है बहुत सारे जगह पे। और चांदी की यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चालकता पूछी जाती है। चांदी की चालकता कितनी होती है? चांदी की चालकता 98% होती है, ध्यान में रखना है। और सबसे उत्तम चालक चांदी होता है। ठीक है, सबसे उत्तम चालक की बात करें तो चांदी होता है। ठीक है, यहाँ कुछ कॉपर और एल्युमिनियम के बारे में बताया गया है। कॉपर जबकि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, यही दोनों हैं, कॉपर और एल्युमिनियम। ठीक है, वैद्युत कार्य में सामान्यतः चालकों के लिए मैक्सिमम ताम्र और एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर बेहतर होता है, बढ़िया होता है। लेकिन सोना कॉपर से भी अच्छा होता है। जो रजत यहाँ पे बताया जा रहा है उसको हम लोग चांदी बोलते हैं। चांदी जो होता है वो कॉपर से भी अच्छा होता है, लेकिन उसमें लागत ज़्यादा होता है, कॉस्टली होता है, इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉपर के विशेषताएं हैं। ठीक है,
जो चांदी होता है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चालकता होती है वो इसी की होती है, कॉपर की होती है, ठीक है। और इससे हम लोग फ्लेक्सिबल होता है, इसको खींच कर पतली तार में बना सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल से इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और यह टिकाऊ होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और तांबे के बाद बिजली कार्यों के लिए जिस धातु का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग एल्युमिनियम बोलते हैं, ठीक है। तांबे के बाद जिस धातु का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग एल्युमिनियम बोलते हैं। और एल्युमिनियम की चालकता तांबे के बाद इसकी चालकता अच्छी होती है, तांबे की तुलना में इसकी चालकता 60.6% होती है, ठीक है। देखिए तांबे की चालकता 90% होती है, करीब 90% के आसपास होती है, ठीक है। लेकिन जो एल्युमिनियम है उसकी चालकता 60% होती है, ठीक है। और ये सस्ता होता है, वज़न में हल्का होता है, आसानी से इसके तार बना सकते हैं, कम क्षेत्र घेरता है, तो इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम उसके बाद यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, साइज़ की बात कर लेते हैं। कंडक्टर की जो साइज होता है वो कैसा होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं तो बोलते हैं, जैसे चावल खरीदने जाएंगे तो बोलेंगे 1 केजी चावल दे दीजिए, तो वैसे ही मार्केट में हम लोग जाएंगे तो बोलेंगे वायर दे दीजिए, तो कितना मीटर, तो इतना मीटर। लेकिन उसकी साइज़ आपको एक्यूरेट बताना होगा, 1.5 mm², 2.5 mm², 6 mm², ठीक है। तो ये गेज पे डिपेंड करता है आपको कितना लोड देना है, उस हिसाब के उसकी मोटाई होती है, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं, और वो mm² में मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडक्टर के बारे में क्लासिफिकेशन है। बेयर कंडक्टर क्या होता है? बेयर कंडक्टर पर कोई भी कवर नहीं होता है, ठीक है। बेयर कंडक्टर क्या होता है? जिस पर कोई भी कवर नहीं होता है, और उसको प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करते हैं, ठीक है। जो हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिजली संचार और वितरण जो हमारे खंभों पे गया होता है उससे हम लोग करते हैं, ठीक है। आजकल तो केबल वाला यूज़ होता है, उसको भी हटाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे तरह के लॉसेस थी, ठीक है। लेकिन अभी भी हाई टेंशन के लिए हम लोग बेयर कंडक्टर ही यूज़ करते हैं, या अर्थिंग के लिए भी इस तरह का कंडक्टर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सैंपल्स दिया हुआ है, ये एल्युमिनियम है हमारा, और ये हमारा कॉपर है, ठीक है। इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? बेयर कंडक्टर वो होता है जिस पर इंसुलेशन नहीं होता है, लेकिन इंसुलेटेड कंडक्टर वो होता है जिस पर इंसुलेशन चढ़ा होता है, मतलब उस पर एक कवर चढ़ा होगा, जिसको हम लोग इंसुलेटेड कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। उस पर किसी तरह का पीवीसी या कोई भी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड या VIR वल्कनाइज्ड इंडियन रबर वगैरह कुछ भी चढ़ा होगा, जो कि इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, सुरक्षा देता है। वो आवरण जो होता है वो मौसम से, नमी से, घर्षण से या कोई भी यांत्रिक शक्ति से उसको हम सुरक्षा देता है, ठीक है। और इसके थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है, बेयर कंडक्टर और इंसुलेटेड कंडक्टर के थोड़ा बहुत इसके डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। यहाँ चालक के कुछ कॉपर और एल्युमिनियम को आप कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या होता है, ठीक है, उसकी चालकता कितनी होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, उसकी गलनांक कितना होता है, ठीक है। तो अच्छा तो कॉपर ही होता है, क्योंकि देखिए कॉपर रंग लाल भूरा होता है, और एल्युमिनियम जो होता है वह श्वेत होता है। चालकता की बात करते हैं तो कॉपर की चालकता 56 महो होती है, महो पर मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे से याद रखना है, चालकता की यूनिट महो पर मीटर होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग उसके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एल्युमिनियम की चालकता 35 होती है, जो कि कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिया हुआ है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं, ठीक है। गलनांक भी आपसे पूछा जा सकता है, कॉपर की गलनांक कितनी होती है, तो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और एल्युमिनियम का कम होता है। एल्युमिनियम मतलब कि जल्दी पिघल जाता है, और कॉपर जल्दी नहीं पिघलता है, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं ये है कि ये कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस या धारा के प्रवाह के विरुद्ध विद्युत रोधन का वैद्युत प्रतिरोध होता है, मतलब कि ये अपने अंदर से
इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है। जो भी इंसुलेशन होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है। यहाँ पर कुछ टेप के बारे में है, इंसुलेशन टेप है, रबर टेप है, ठीक है। सब मिला के इन सब का प्रयोग इंसुलेटेड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फैब्रिकेशन टेप, इसे रबर टेप या विद्युत रोधन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंसुलेशन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। यह सूती कपड़े का बना होता है जिसमें आसंजक संश्लेषित होता है, ठीक है। यह रबर टेप की तरह खींचकर बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। यह नॉर्मली रबर टेप की तरह खींचकर नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। ये कपड़े की तरह होता है, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है वोल्टेज ग्रेडिंग की। जो हमारा वोल्टेज होता है उसकी ग्रेडिंग होता है, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को हम लोग कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। लो वोल्टेज 250 वोल्ट से 0 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच जो होता है वो लो वोल्टेज में आता है। मतलब कि हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो कम वोल्टेज LV साइड होता है, ठीक है। और मीडियम वोल्टेज 250 से 650 जो कि इंडस्ट्रियल वगैरह भी यूज़ करते हैं। 3 फेज जो होता है 440 हमारा जो होता है वो मीडियम में आता है, ठीक है। जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, जो वितरण प्रणाली है उसी में ही हमारा मीडियम और लो आता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाई वोल्टेज की, ठीक है। तो 650 वोल्ट से अधिक, लेकिन 33,000 वोल्ट से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 33,000 वोल्ट बोले या 33 kV बोल सकते, किलो वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जो वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अधिक वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो बोलते हैं, जो 33 kV के ऊपर होता है, जैसे कि 66 kV, 132 kV या उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में मैक्सिमम 765 तक हो गया है अभी एक्सटेंड, ठीक है। तो अभी वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स।